हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि स्टैक क्या होता है और उसका एक एग्जांपल भी बताया आपको, ठीक, और फिगर के साथ भी आपको एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि इन्फिनिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, और उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और एकेटीवी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी एक सवाल है, तो आज उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन होता है क्या है, पोस्टफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इज ए वे ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम या लॉजिकल एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑपरेंड। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो एक रास्ता है, ठीक है, जिसमें हम लोग लिखते हैं एल्गोरिथम को या यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन को, जिसमें ऑपरेटर को हम लोग प्लेस्ड करते हैं यानी कि चेंज करते हैं उसके स्थान को बिटवीन ऑपरेंड के बीच में। यानी कि ऑपरेंड क्या होता है, जो हमारा ये ए और बी है ये हमारे ऑपरेंड है, और ये जो हमारा ऑपरेटर है वो हमारा ये जो प्लस है वो ऑपरेटर है। तो इनके बीच यानी कि ऑपरेंड के बीच में हम लोग प्लेस्ड करते हैं ऑपरेट को। तो ऐसे जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में ए प्लस बी है, तो ये दो ऑपरेंड है और ये हमारा जो है ऑपरेटर, तो ये हमारे क्या हो गया इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसी प्रकार ए प्लस बी स्मॉल ब्रैकेट बंद फिर मल्टीप्लीकेशन सी, तो इस प्रकार के जो हमारे एक्सप्रेशन है वो हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाते हैं, यानी कि ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर रहेंगे, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे अब क्या प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन किसे कहते हैं कि जो ऑपरेटर होता है, ठीक, कम्स बिफोर ऑपरेंड, यानी कि ऑपरेंड के पहले हमारे ऑपरेटर आते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल ले लिया ए प्लस बी, तो इसमें जो ऑपरेटर है वो हमारा ऑपरेंड के पहले आया है, ठीक। तो इस प्रकार के जितने भी प्रीफिक्स यानी कि जितने भी एक्सप्रेशन रहेंगे वो हमारे प्रीफिक्स कहलाते हैं, ठीक। तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता है क्या है, तो ऑपरेटर कम्स आफ्टर ऑपरेंड, यानी कि जो हमारे ऑपरेटर है, ठीक, प्लस हो गया या मल्टीप्लीकेशन है गया डिविजन, ठीक है, वो हमारे ऑपरेटर यानी कि ऑपरेंड के बाद आएंगे। जैसे में ए प्लस बी जो हमारे हैं ऑपरेंड है, इसके बाद ऑपरेटर प्लस आया, तो ये हमारे जो हैं पोस्टफिक्स कहलाते हैं, ठीक। तो आपने देखा कि इनफिक्स, ठीक, इनफिक्स देखा, पोस्टफिक्स देखा, ठीक। आप सीधे भाषा में जान जाइए कि जो प्रीफिक्स होता है उसमें हम लोग ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद लगाते हैं, और पोस्टफिक्स में क्या होता है कि जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, ठीक, वो ऑपरेंड के बाद लगाते हैं, और प्रीफिक्स में ऑपरेंड के पहले लगाते हैं। और इन्फिनिक्स में क्या करते हैं, दोनों ऑपरेटर के बीच में यानी दोनों ऑपरेंड, ठीक है, दोनों ऑपरेंड के बीच में हम लोग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि होता क्या है, कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल दिया इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो ये हम लोग करेक्टर लिखे हैं, ठीक, इस करेक्टर को पहले हम लोग 1 बाय 1 करते इस बॉक्स में लिखेंगे, ठीक। फिर हम लोग स्टैक जो होता है, ठीक है, हम लोग उसमें 1 1 सिंबल को यानी 1 1 करेक्टर 1 1 ऑपरेंड को स्टैक करेंगे, ठीक। यदि आप लोग को स्टैक नहीं समझ में आया तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, पोस्टफिक्स करेंगे। जो इनफिक्स दिया है इसको हम लोग पोस्टफिक्स करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर सिंबल क्या है, ए, ठीक, तो ए को लिख लिया, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ए, अब ए के पहले कोई सिंबल है नहीं तो हम लोग उसको ब्लैंक रखेंगे, ठीक। तो फिर जब ए को हम लोग पुश करेंगे यानी कि स्टैक में डालेंगे तो क्या होगा, ए ही होगा, ठीक। फिर अब ए के बाद क्या है, कौन सा सिंबल है, प्लस, तो हम लोग प्लस करेक्टर को यहाँ में लिख लेते हैं करेक्टर बॉक्स में। फिर स्टैक करेंगे प्लस, ठीक। तो ए प्लस करेंगे तो कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो हम लोग उसको भी ए ही लिख लेते हैं, ठीक। फिर देखिए हमको प्लस हो गया। अब ये स्मॉल ब्रैकेट को लिख लेते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट को लिखेंगे जब हम लोग पुश करेंगे, ठीक। तो पहले देखिए हमारे पास क्या था, प्लस भी था, ठीक, ये सिंबल, तो प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट। अब इन दोनों को जब पुश करेंगे तो
ए में कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ए तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, ए को लिख लिया। फिर अब देखेंगे हमारा बी है। ठीक, तो बी को अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में डालेंगे। तो बी को स्टैक में डालेंगे तो बी के पहले हमने कौन क्या क्या इस्तेमाल किया है, प्लस और स्मॉल ब्रैकेट, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जब बी आएगा, ठीक, अब ये तो पहले ए है क्योंकि देखिए ऊपर इसको इक्वल टू ए है, तो अभी ए और बी। ठीक, अब पोस्टफिक्स में क्या हो जाएंगे, ए और बी। इतना आप लोगों को समझ में आया जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो ए है, ठीक, इसके आगे कोई नहीं है तो स्टैक में हम लोग कुछ नहीं भरेंगे, उसको डायरेक्ट हम लोग पोस्टफिक्स कर देंगे। ठीक, फिर ए के बाद प्लस है तो प्लस सिंबल को यहाँ पर स्टैक में डालेंगे। ठीक, और ए प्लस ए करेंगे, ए प्लस जो हमारा रहेगा वो ए ही हो जाएगा। ठीक, और सी है यानी जो स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक, अब हमने उसको पुश करेंगे यानी कि स्टैक में डालेंगे तो प्लस और जो स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक, अभी भी हमारा इसके पहले कोई भी ऑपरेंड नहीं है तो वही ए ही हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद बी आया। अब बी जब हम लोग स्टैक में डालेंगे तो प्लस और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, अब इन दोनों को जब हम लोग स्टैक में डालेंगे तो ये ए है, यहाँ पर देखिए इसके इक्वल टू क्या है, ए है, तो ए और ये बी मिलकर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, इसी प्रकार से अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को जब हम लोग करेंगे, ठीक, यहाँ पर एक एक को लाइन देते चलेंगे, इससे कंप्लीट होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो अब ये हो जाएगा हमारा ए और बी। ठीक, अभी जब इन दोनों को लिख लिया, ठीक, तो ये हो जाएगा ए बी। फिर अब हम लोग यहाँ पर सी को हम लोग भी इंसर्ट करा लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, सी हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो अब हमारा जो सी है, अब सी भी इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि इसको हम लोग ए बी लिखे हैं, तो ए बी और हमारा जो करेक्टर सी है वो सी लिख दिए। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर माइनस को लेते हैं। ठीक, तो माइनस को जब इंसर्ट कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये स्टार हो जाएगा और ये माइनस। ठीक, ये सी नहीं, ये स्मॉल ब्रैकेट है, आप लोग समझ लीजिएगा। फिर ये जो है अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आप इतना स्टेप कर लीजिएगा। ठीक, और आप लोग एक और बात को ध्यान रखिएगा, दो ऑपरेटर एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक, जैसे पे यहाँ प्लस और मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक, तो ये दो ऑपरेटर नहीं रहेंगे। तो अब हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो अब इन दोनों में सबसे जो कह लीजिए सिंपल साधारण भाषा में बरियार ऑपरेटर कौन है, मल्टीप्लिकेशन। अगर रीड रहेगा तो आप घटते रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो आप बढ़ते रहेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन बरियार ऑपरेटर यानी कि अच्छा ऑपरेटर है, हाईली ऑपरेटर है। तो इसको हम लोग इसमें पोस्टफिक्स में पुश कर देंगे। तो ये जब हम लोग पुश करेंगे तो ये यहाँ पर प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस हो जाएगा और सी के ऊपर स्टार लग जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब हमारा क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस सी माइनस स्मॉल ब्रैकेट, फिर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, क्योंकि कोई ऑपरेंड नहीं है कि चेंज होगा। फिर यहाँ पर हम लोग डी लिख लेंगे। ठीक, तो डी के लिए भी हम लोग सेम लिख लेंगे क्योंकि कोई भी ऑपरेटर नहीं है जिसमें चेंजेस होगा। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी अब इनटू डी। ठीक, क्योंकि डी हमारा जो है ऑपरेंड है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी का स्टार लिखते हैं, तो इन दोनों कंबाइन कर ये लिख दिया। ठीक, तो अब हमारा जो आ गया डिविजिबल। ठीक, तो ये प्लस हो गया स्मॉल ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट डिविजिबल। ठीक, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, प्लस हो गया डी। ठीक, ये भी लिख लिया है, इसमें भी कोई ना। अब डिविजिबल के बाद हमारा क्या सिंबल है, ई। ठीक, तो डिविजिबल के बाद जो हमारा सिंबल है ई। तो अब हम लोग यहाँ पर प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट डिविजिबल। ठीक, अब हम लोग इसमें ए बी सी और डी ई भी लिख लेंगे क्योंकि कोई ऑपरेंड ही नहीं है, ऑपरेटर ही नहीं है जिसको हम लोग चेंज करा सके। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डी और ई। तो अब हम लोग यहाँ तक कर लिए। ठीक, अब हम लोग जो स्क्वायर वाला है अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। ठीक, तो हम लोग पहले कहाँ तक पहुँचे हैं उसको लिख लेते हैं। ई तक पहुँचे थे। ठीक, ई, ठीक, ई तक पहुँचे थे ना, तो
ई हो गया, और यहाँ पर प्लस था, स्मॉल ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट डिविजिबल, और यहाँ पर ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी और ई था। ठीक, तो अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। इसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं ना? यदि डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब ई तक हो गया, ई के बाद हमारा ये सिंबल आया। ठीक, जो है ये सिंबल आया, तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब हम लोग इसको यहाँ पर राइट कैरेक्टर में लिखेंगे, ठीक, और पुश करेंगे, तो ये हो जाएगा जो हमारा है। ठीक, यहाँ ना माइनस सी ये हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर हो जाएगा स्टैक। फिर यहाँ पर हम लोग अब क्या लिखेंगे? तो अभी आपको मैंने बताया कि जब दो ऑपरेटर एक साथ होंगे तो जो हाईली रहेगा, ठीक, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, और उसको यानी कि पोस्टफिक्स में कर देंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ तक का लिख लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मल्टीप्लिकेशन डी और ई हो गया। ठीक, तो चलिए अब एफ का कर लेते हैं। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर स्मॉल ब्रैकेट ये, फिर ये एफ को भी कर लेते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी मल्टीप्लिकेशन डी ई और एफ। ठीक, अभी इसको चेंज करूँगा एफ। अब जो ब्रैकेट ये हमारा क्लोज वाला है इसको लिख लेते हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये। ठीक, तो अब हम लोग जब बंद करेंगे, ठीक, यानी कि जब क्लोज करेंगे तो इस ऑपरेटर को हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक, जैसे मान लीजिए क्लोज करते टाइम अब हम लोग दो ऑपरेटर को तो क्लोज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डी ई और एफ जो है इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। तो ये सिंबल जो है पहले लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद डिविजिबल सिंबल को लिख लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्लोज करेंगे, यानी कि जब ये दो बार क्लोज हो जाएगा तो बचेगा क्या? बस ये तीन सिंबल बचेंगे। ठीक, आप समझिए इतनी चीज को कि नहीं? चलिए आपको एक बार समझा देता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं किया? ठीक, यहाँ पर इसके बाद देखिए कोई भी ऑपरेटर नहीं है। ठीक, और ये जो हमारा है ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा, तभी हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर को चेंज कर सकते हैं। तो एफ तक मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। फिर जब मेरा क्लोज यानी कि जो क्लोज वाला सिंबल है, जब इसको कंप्लीट किया, ठीक, तो इन दोनों के बीच देखिए दो ऑपरेटर है, तो इन दो ऑपरेटर को मैंने रिवर्स फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया। ठीक, और इसको ये जो ये ऑपरेटर हट जाएगा तो बचेगा क्या? प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो अब चलिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो अब मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। तो ये प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो ये हम लोग इसको लिख लेते हैं ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई एफ, फिर ये हो जाएगा डिविजिबल। ठीक, तो आप फिर जानते हैं कि जैसा मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक, तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक, तो अभी चेंज नहीं करते हैं। ठीक, अभी पहले एफ है तो जी, क्योंकि हम लोग ध्यान से देखिए अभी ये जो कंप्लीट किया तो इसमें जो हमारा क्लोज जितने थे पूरा कंप्लीट करने के बाद तो हमने नेक्स्ट किया ना। तो इसी प्रकार देखिए इसके बाद भी यहाँ पर इसके बाद भी एक सिंबल दिया गया है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर देखिए एक यहाँ क्लोज का है, एक यहाँ पर ओपन का है। ठीक, तो अब ये हमारा आखिरी पर पहुँचने वाला, तो इसको भी कंप्लीट कर तब चेंज करेंगे। तो पहले जी का भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार का हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, तो अब हम लोग जी का भी लिख लेते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए बी सी, फिर यहाँ पर डी ई एफ हो जाएगा, फिर सिंबल जी। ठीक, तो अब जब हम लोग क्लोज वाला लिखेंगे, ठीक, ये वाला सिंबल, ठीक, तो अब ये जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूँ माइनस ये स्टार क्लोज, तब ये क्लोज के अंदर दो ऑपरेटर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं इसको रिवर्स फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई एफ जी, तो रिवर्स फॉर्म में ईस्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन फिर
माइनस करके लिख लिया। तो अब ये जब हटेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, प्लस। ठीक, तो अब इसके बाद क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर यहाँ पर ए हो जाएगा, बी सी, फिर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, फिर जी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एच को कर लेंगे। तो एच का भी प्लस ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ए बी सी, यहाँ पर डी, इसको इसी प्रकार से उतार देंगे यहाँ पर, जी मल्टीप्लिकेशन माइनस। अब इन सबको हमने इसको इसी लिखा। ठीक, बस एस को पोस्टफिक्स में पुश कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया, लेकिन अब हम लोग पोस्टफिक्स देख रहे हैं, तो अब ये दो सिंबल बचे, तो इन दो सिंबल को हम लोग आखिरी में यहाँ पर पोस्टफिक्स के लिए पुश कर देंगे। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई एफ और जी एच आई एच होगा। ठीक, तो इसको रिवर्स यानी कि इस फॉर्म में हम लोग पोस्टफिक्स में लिख लेंगे। ठीक, तो यही जो हमारा है इन्फिनिक्स को पोस्टफिक्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। यदि वीडियो में कहीं भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आप लोगों को सलूशन प्रोवाइड करा सकूं। अभी मैं जो एक और एग्जांपल आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अभी आपको एक और एग्जांपल क्लियर कराऊंगा। ठीक, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि कहीं डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे मैं आप लोगों को सलूशन प्रोवाइड करा सकूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।